दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में पाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज डॉक्टर साहब ये क्या बात कर रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है। नहीं दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है हमारी बॉडी में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं उनको हेल्दी बनाए रखने के लिए। समस्या कब आती है? तब जबकि कोलेस्ट्रॉल का लेवल अपने नॉर्मल लेवल से बढ़ने लगता है। अब इसी समस्या के कारण आज हर घर में एक दो मरीज हाई कोलेस्ट्रॉल के देखने को मिल ही जाते हैं और इसका मुख्य कारण हमारा खान पान, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, पैदल चलना फिरना ना होना, शरीर में बहुत ज़्यादा लिथार्जी बना के रखना, कोई एक्सरसाइज ना करना, ये सारे कारण हैं कि कोलेस्ट्रॉल लोगों में बढ़ने लगा है। अब एक नॉर्मल मात्रा में यदि कोलेस्ट्रॉल है तब तो किसी दिक्कत की कोई बात नहीं है, लेकिन यदि वो सामान्य से ज़्यादा है तब उस कंडीशन में मैं इस वीडियो में आपको दवाओं के एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में बता देता हूं जो आप किसी भी व्यक्ति में उपयोग कर सकते हैं जिसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है। बस ये ध्यान रखना है कि दवाओं के जो डोज मैं आपको बता रहा हूं वो आपको उसी प्रकार से देना है, उसमें अपने मन से कोई परिवर्तन ना करें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको एकदम से कम भी नहीं करना है कि एकदम बहुत कम हो जाए, तो रेगुलेट करना है, एक नॉर्मल लेवल को बना के रखना है। इसमें आपको 3 दवाएं लेकर आना है। सबसे पहली दवा होगी एलियम सैटाइवम का मदर टिंचर। अब लहसुन के बारे में तो दुनिया जानती है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में लहसुन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक उसी लहसुन का इस्तेमाल होम्योपैथी में एलियम सैटाइवम के रस के रूप में किया जाता है, यानी कि एलियम सैटाइवम मदर टिंचर होम्योपैथी में जो उपयोग किया जाता है वो लहसुन का रस ही है। इस एलियम सैटाइवम के साथ आपको लेकर आना है टर्मिनेलिया अर्जुना का मदर टिंचर, यानी कि अर्जुन की छाल का भी रस होम्योपैथी में उपयोग किया जाता है। ये दोनों चीज़ें ही क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम लोग यूज़ करते हैं एज ए जनरल मेडिसिन, यानी कि सामान्य दवा के रूप में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में इनको क्लिनिकली प्रूव किया जा चुका है कि ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और इसके साथ तीसरी मेडिसिन आपको लेकर आना है स्ट्रोंटियम कार्ब। स्ट्रोंटियम कार्ब होम्योपैथी मेडिसिनल सिस्टम की वो दवा है जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में ठीक स्टेटिन जैसा काम करती है, यानी कि आप लोगों में से जिनको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है वो लोग निश्चित तौर पे किसी स्टेटिन को ही खाते हैं, एटोरवास्टेटिन जैसी जो दवाएं होती हैं उन्हीं का सेवन आप लोग करते हैं। ठीक वैसा ही काम स्ट्रोंटियम कार्ब भी करती है। तो इस कॉम्बिनेशन में आपको ये 3 दवाएं तो लेकर आना ही है। एक चौथी दवा भी वो लोग लेके आ सकते हैं जिन्हें कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई हो, यानी कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहने लगा हो, और इस दवा का नाम है बेराइटा म्यूर या बेराइटा म्यूरियाटिकम, इसका पूरा नाम है। तो ये 4 दवाएं आप ले आइए। चौथी दवा यानी कि बेराइटा म्यूर केवल तब इस्तेमाल होगी जबकि पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी। इन तीनों दवाओं के इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। एलियम सैटाइवम का मदर टिंचर आपको लाना है, टर्मिनेलिया अर्जुना का मदर टिंचर आपको लाना है, और स्ट्रोंटियम कार्ब की 200 पोटेंसी और बेराइटा म्यूर की 200 पोटेंसी आपको लेकर आना है। एलियम सैटाइवम के मदर टिंचर की 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर आपको पीना है। टर्मिनेलिया अर्जुना के मदर टिंचर की 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर आपको पीना है। और स्ट्रोंटियम कार्ब की 200 पोटेंसी की 4 बूंद हफ्ते में केवल 1 बार आपको सीधे जीभ पे रख के पी लेना है। और ठीक ऐसा ही जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है उन्हें इन 3 दवाओं का तो इस्तेमाल करना ही है, उसके साथ में चौथी दवा यानी कि बेराइटा म्यूर की भी 200 पोटेंसी की 4 बूंद हफ्ते में 1 बार पी लेना है। ध्यान ये रखना है कि जिन लोगों को केवल कोलेस्ट्रॉल है उन्हें बेराइटा म्यूर का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी वो आपके ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है। तो ये जो दवाएं हैं ये आपको इस कॉम्बिनेशन के रूप में इनका इस्तेमाल करना है, और निश्चित तौर पे जब आप इनका कुछ समय तक लगातार उपयोग करते हैं तो आपके हाई कोलेस्ट्रॉल, खास तौर से लहसुन का जो उपयोग है वो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में किया जाता है। तो ये जो एलडीएल है ये लहसुन के रस यानी कि एलियम सैटाइवम के मदर टिंचर से पूरी तरह नॉर्मल रखा जा सकता है। ये जो दवाएं हैं ये किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। मैं किसी पेशेंट को ना ही कोई दवा बेचता हूं और ना ही भेजता हूं।
इन दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि आप सुबह सुबह खाली पेट इन दवाओं का पहला डोज तो कम से कम ले ही लें। चूंकि इन दवाओं को 3 टाइम खाना है तो दूसरा और तीसरा डोज खाना खाने के आधे 1 घंटे पहले या फिर खाना खाने के 1-1.25 घंटे बाद ही इस्तेमाल करें। पहला डोज खाली पेट खाएं तो बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक इसी तरह स्ट्रोंटियम कार्ब की भी 4 बूंद हफ्ते में एक बार सुबह सुबह खाली पेट आप पी लिया करें। इस तरह ये दवाओं का इस्तेमाल आपको हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमसे कम भी नहीं करना है कि एकदम बहुत कम हो जाए, तो रेगुलेट करना है, एक नॉर्मल लेवल को बना के रखना है। इसमें आपको 3 दवाएं लेकर आना है। सबसे पहली दवा होगी एलियम सैटाइवम का मदर टिंचर। अब लहसुन के बारे में तो दुनिया जानती है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में लहसुन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक उसी लहसुन का इस्तेमाल होम्योपैथी में एलियम सैटाइवम के रस के रूप में किया जाता है। यानी कि एलियम सैटाइवम मदर टिंचर होम्योपैथी में जो उपयोग किया जाता है वो लहसुन का रस ही है। इस एलियम सैटाइवम के साथ आपको लेकर आना है टर्मिनेलिया अर्जुना का मदर टिंचर, यानी कि अर्जुन की छाल का भी रस होम्योपैथी में उपयोग किया जाता है। ये दोनों चीजें ही क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम लोग यूज करते हैं एज ए जनरल मेडिसिन, यानी कि सामान्य दवा के रूप में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में इनको क्लिनिकली प्रूव किया जा चुका है कि ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और इसके साथ तीसरी मेडिसिन आपको लेकर आना है स्ट्रोंटियम कार्ब। स्ट्रोंटियम कार्ब होम्योपैथी मेडिसिनल सिस्टम की वो दवा है जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में ठीक स्टेटिन जैसा काम करती है। यानी कि आप लोगों में से जिनको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है वो लोग निश्चित तौर पे किसी स्टेटिन को ही खाते हैं, एटोरवास्टेटिन जैसी जो दवाएं होती हैं उन्हीं का सेवन आप लोग करते हैं। ठीक वैसा ही काम स्ट्रोंटियम कार्ब भी करती है। तो इस कॉम्बिनेशन में आपको ये 3 दवाएं तो लेकर आना ही है। एक चौथी दवा भी वो लोग लेके आ सकते हैं जिन्हें कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई हो, यानी कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहने लगा हो। और इस दवा का नाम है बेराइटाम्यूर या बेराइटा म्यूरियाटिकम, इसका पूरा नाम है। तो ये 4 दवाएं आप ले आइए। चौथी दवा यानी कि बेराइटाम्यूर केवल तब इस्तेमाल होगी जबकि पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी। इन तीनों दवाओं के इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। एलियम सैटाइवम का मदर टिंचर आपको लाना है, टर्मिनेलिया अर्जुना का मदर टिंचर आपको लाना है और स्ट्रोंटियम कार्ब की 200 पोटेंसी और बेराइटाम्यूर की 200 पोटेंसी आपको लेकर आना है। एलियम सैटाइवम के मदर टिंचर की 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर आपको पीना है। टर्मिनेलिया अर्जुना के मदर टिंचर की 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर आपको पीना है। और स्ट्रोंटियम कार्ब की 200 पोटेंसी की 4 बूंद हफ्ते में केवल 1 बार आपको सीधे जीभ पे रख के पी लेना है। और ठीक ऐसा ही जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है उन्हें इन 3 दवाओं का तो इस्तेमाल करना ही है। उसके साथ में चौथी दवा यानी कि बेराइटाम्यूर की भी 200 पोटेंसी की 4 बूंद हफ्ते में 1 बार पी लेना है। ध्यान ये रखना है कि जिन लोगों को केवल कोलेस्ट्रॉल है उन्हें बेराइटाम्यूर का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी वो आपके ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है। तो ये जो दवाएं हैं ये आपको इस कॉम्बिनेशन के रूप में इनका इस्तेमाल करना है। और निश्चित तौर पे जब आप इनका कुछ समय तक लगातार उपयोग करते हैं तो आपके हाई कोलेस्ट्रॉल, खास तौर से लहसुन का जो उपयोग है वो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में किया जाता है। तो ये जो एलडीएल है ये लहसुन के रस यानी कि एलियम सैटाइवम के मदर टिंचर से पूरी तरह नॉर्मल रखा जा सकता है। ये जो दवाएं हैं ये किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। मैं किसी पेशेंट को ना ही कोई दवा बेचता हूं और ना ही भेजता हूं। इन दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप सुबह सुबह खाली पेट इन दवाओं का पहला डोज तो कम से कम ले ही लें। चूंकि इन दवाओं को 3 टाइम खाना है तो दूसरा और तीसरा डोज खाना खाने के आधे 1 घंटे पहले या फिर खाना खाने के 1-1.25 घंटे बाद ही इस्तेमाल करें। पहला डोज खाली पेट खाएं तो बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक इसी तरह स्ट्रोंटियम कार्ब की भी 4 बूंद हफ्ते में 1 बार सुबह सुबह खाली पेट आप पी लिया करें। इस तरह ये दवाओं का इस्तेमाल आपको हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा।
आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।